हमें 30 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हमें 30 और 25 को ध्यान में रखते हुए इसे हल करना है और मैं इसे अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर रहा हूँ। आइए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पता करें। तो 30 2 से विभाजित यानी कि डिविजिबल है, इसलिए 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 15 हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं। और अब हम 30 को केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। आइए 25 को भी इसी तरह हल करें। ये 5 गुणा 5 होता है, इसलिए मैं इसे लिख लेता हूँ। 5 गुणा 5 बराबर 25। तो अब लघुत्तम समापवर्तक पता करने के लिए मैं इन संख्याओं को यहाँ लिख लेता हूँ। 30 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड इन दोनों के अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट हों, या इन दोनों में से प्रत्येक में इन अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम संख्या हो। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक 30 से विभाजित होना चाहिए, जो कि 2, 3 और 5 को आपस में गुणा करने पर मिलता है। इसलिए ये 30 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। लेकिन इसे 25 से भी विभाज्य होना चाहिए, और 25 से विभाज्य होने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 बार 5 से गुणा करना होगा। अभी हमारे अभाज्य गुणनखंड में केवल एक 5 है। हमारे पास यहाँ पर एक 5 है और हमें एक और 5 की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ एक और 5 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ ये संख्या 25 से विभाजित होती है और ये लघुत्तम समापवर्तक है। अगर हमें यहाँ सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल पता करना होता तो हम यहाँ 30 और 25 से विभाज्य और अधिक गुणज लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमने 30 और 25 से विभाज्य सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड ही लिखे हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक को हटा दूं तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल संख्या दोनों संख्याओं से विभाज्य नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं 2 हटा दूं तो ये 30 से विभाज्य नहीं होगी, और अगर मैं 5 को हटा दूं तो ये 25 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए आइए इसे गुणा करते हैं। ये आवश्यक रूप से हमारा लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसे हल करने पर 2 गुणा 3 हुए 6, 6 गुणा 5 हुए 30 और 30 गुणा 5 हुए 150। अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं और ये सही है।